आज का हमारा टॉपिक है लकवा में बेड सोर से बचाव कैसे करें। वो मरीज जो लंबे समय तक बेड पर लेटे रहते हैं, बिस्तर पर बने रहते हैं, तो उनके शरीर के विभिन्न हिस्सों पर एक घाव बन जाता है, उसे बेड सोर कहते हैं। बेड सोर क्या होता है? लकवा के मरीजों में दबाव के कारण होने वाले घाव बेड सोर कहलाते हैं। जब मरीज एक ही स्थिति में लगातार लेटा या बैठा रहता है, यह तब उत्पन्न होता है। यह काफी गंभीर स्थिति भी होती है और अगर समय पर ध्यान ना दिया तो मरीज के लिए काफी परेशानी की स्थिति बन जाती है और ये जानलेवा भी हो सकती है। लेकिन इसे थोड़ी सी सावधानी से काफी हद तक रोका जा सकता है। अब बात करते हैं बेड सोर बनता कैसे है। जब कोई मरीज बेड पर बहुत लंबे समय तक लेटा रहता है तो उसके वो हिस्से जहाँ पे हड्डियां उभरी हुई होती हैं, जैसे कि कंधा, कोहनी, कूल्हे, टखने, एड़ी, ये सब वो जगह हैं और इस दबाव के चलते रक्त का संचार कम हो जाता है और धीरे धीरे घाव उत्पन्न होने लगता है। पहले ये घाव लाल कलर का रहता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है और ये घाव अंदर से बाहर की ओर बढ़ता है, ना कि बाहर से अंदर की ओर। मरीज को इस समस्या से कैसे बचाएं? यदि आप कहीं गांव में, सुदूर गांव में या आर्थिक रूप से कमजोर है और एयर मैट्रेस नहीं ले पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं। इसका सबसे सस्ता इलाज है मरीज को हर 2 घंटे में करवट बदलवाते रहे, पहले दाईं ओर फिर 2 घंटे बाद बाईं ओर। और नियमित रूप से इस तरह से अगर हर दो घंटे में आप करवट बदलवाते रहेंगे तो मरीज के शरीर पर यह घाव उत्पन्न नहीं होंगे। साथ ही ध्यान रखें, जहां पर हड्डियां उभरी हुई हैं, इनको घाव से बचाने के लिए इनके नीचे तकिया या टॉवल का रोल या कोई कपड़ा रोल करके रख दें ताकि उसमें बहुत ज्यादा दबाव न पड़े, या फिर पेशेंट को एक तरफ, मरीज को एक तरफ करवट दिलवाएं और उसके हाथ और पैर तकिया या रोल चादर लगाकर रखें ताकि वह दबाव कम कर सके। इस बात का खास ध्यान रखें कि मरीज का बिस्तर हमेशा साफ सुथरा हो, उसके बिस्तर पे चादर पर सिलवटें ना पड़ी हो, उसका बिस्तर गीला ना हो और यदि पेशाब के कारण गीला हो गया हो तो उसे तुरंत बदल दें और सूखा चादर बिछाएं, क्योंकि नमी से भी त्वचा जल्दी खराब हो जाती है और ये घाव उत्पन्न होने के चांस बढ़ जाते हैं। अब क्योंकि मरीज ज्यादा चल फिर नहीं सकता है और कोई गतिविधि नहीं करता है तो मरीज का ध्यान रखें, उसे पर्याप्त मात्रा में पानी में पिलाएं, पर्याप्त उसको प्रोटीन, दालें एवं अन्य पौष्टिक भोजन दें। अच्छी त्वचा के लिए पोषण भी जरूरी होता है। यदि मरीज की त्वचा शुष्क हो रही है, सूख रही है, सफेद सफेद हो रही है और हल्के हल्की निकल रही है, पपड़ी जैसी निकल जाती है, या सफेद सफेद होके छोटे छोटे हिस्से बिस्तर पर ही गिर रहे हैं, तो उसकी त्वचा का ध्यान रखें। उस पर नियमित रूप से सुबह शाम नारियल का तेल लगाकर हल्की मालिश कर दें, जिससे त्वचा में नमी बनी रहे और उसमें सूखापन ना आए, क्योंकि ज्यादा सूखापन आने से और वही हिस्से उसी बिस्तर पे गिरते रहेंगे तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन बना सकते हैं, जिसके कारण भी बेड सोर पनप सकता है। तो उसकी साफ सफाई का खास ध्यान रखें। और यदि मरीज डायबिटिक है तो उस कंडीशन में, डायबिटिक अर्थात मधुमेह की बीमारी है, तो उस परिस्थिति में उसके शरीर पर बादाम का तेल लगाएं। यह देर तक उनकी त्वचा पर नमी बनाए रखेगा और त्वचा को और नुकसान होने से बचाएगा। याद रखें, बेड सोर का इलाज करने से कहीं ज्यादा आसान है उसका बचाव करना। थोड़ी सी सावधानी और नियमित देखभाल मरीज को बड़े घाव और लंबे इलाज से बचा सकती है। धन्यवाद।